पर जन्नत में जा सकता है तो नबी का चाहने वाला, पैगंबर का चाहने वाला जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? मेरा ईमान तो ये है, मेरा यकीन तो ये है, अगर सही माना में नबी से मोहब्बत हो जाए और अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो सही माना में उनको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों, आपको तारीख मालूम होनी चाहिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत आपको मालूम होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे आखिरी नबी हैं, जो हमारे आइडियल हैं, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, उनकी तारीख, उनकी सीरत को हमें पढ़ना चाहिए, उन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है। याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखोगी तो हमारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी, बोल नहीं पाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती पर आए मेरे भाइयों, मैंने शुरू में खुतबे के दरमियान एक आयत करीमा पढ़ी। मैंने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले इंसानियत की कातिल बन चुकी थी और इंसानियत के अंदर दरिंदगी पैदा हो गई थी और इंसानियत भूल गई थी कि इंसाफ क्या होता और इंसानियत भूल गई थी कि मोहब्बत क्या होती है। इन सारी चीज़ों को इंसानियत भूल गई थी। इंसानियत कत्ल गारत पर उतर आई थी। एक बाप अपने लखते जिगर को कत्ल कर देता, एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता, एक कबीला दूसरे कबीले को कत्ल कर देता, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देता। मुझे याद पड़ता मुअर्रिख इस्लाम मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते, अरब की सरजमीन पर एक बादशाह रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की लड़ाई, उमर का झगड़ा कबीला बनु तमीम से हुआ। कबीला बनु तमीम के इंसानों ने उमर के किसी आदमी को कत्ल कर दिया, बादशाह के किसी आदमी को कत्ल कर दिया। उमर गुस्से में आता, जलाल में आकर के कहता कि जब तक मैं कबीला बनु तमीम के 100 इंसानों को कत्ल नहीं कर देता उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बादशाह अपने लश्करी को लेकर, अपने फौजी को लेकर रवाना होता, गांव में दाखिल होता, क्या देखता कि गांव के सारे लोग भाग गए, औरतें भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, बूढ़े भी भाग गए, गांव के तमाम लोग भाग गए। बादशाह ने अपनी फौजी को तमाम पूरे गांव में फैला दिया। बादशाह ने कहा जाओ, जाकर के ढूंढ करके सबको लेकर के आओ। बादशाह के कारिंदों ने कहा बादशाह सलामत, यहाँ तो कोई नहीं है। एक कारिंदा था, एक गुलाम था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ पर एक बूढ़ी मौजूद है, अगर आपकी इजाजत हो इस बूढ़ी को आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। कहा कि अरे बूढ़ी है तो क्या फर्क पड़ता, उस बूढ़ी को लाओ। उस बूढ़ी को लाया गया। बादशाह ने कहा कि एक आग का गोला तैयार किया जाए, आग का लावा तैयार किया जाए। आग का गोला तैयार किया गया। जब आग की लपटें आसमान से बातें करने लगी, मेरे भाइयों, बादशाह ने कहा इस बूढ़ी को पकड़ो और जलती हुई आग के हवाले कर दो, इस बूढ़ी को पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। बूढ़ी ने दस्तबस्ता अर्ज किया बादशाह सलामत, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं तो उसके खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखती। अरे जिसने कत्ल किया उसको आग के हवाले करो, उसके खानदान को आग के हवाले करो, उसके भाई को आग के हवाले करो, मैं तो उसके खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखती। बादशाह ने कहा अरे बकवास करने मत दो, बूढ़ी है तो क्या फर्क पड़ता, इसे पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। बूढ़ी को पकड़ा गया और जलती हुई आग के हवाले कर दिया गया। बूढ़िया की चीखें फिजा में बुलंद हुई और बूढ़ी हमेशा हमेश के लिए खामोश हो गई। ये वो किरदार था, ये वो जुल्म था जो नबी की आमद से पहले पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में ये बुराई फैल चुकी थी। जुल्म यहीं तक नहीं, जुल्म आगे बढ़ता है। एक मुसाफिर आता है, मुसाफिर ने घूम करके देखा कि आग जल रही। मुसाफिर ने देखा आग जल रही है, सोचा कि शायद कोई खाना पकाया जा रहा होगा। मुसाफिर भूखा था, आंखें धंस चुकी थी। मुसाफिर ने देखा दूर से आग को जलते हुए, भूख की शिद्दत ने उसे आने पर मजबूर कर दिया। मुसाफिर जब पहुंचा, बादशाह के कारिंदे वहां पर मौजूद थे।
बादशाह के कारिंदों ने पकड़ा और कहा कि मुसाफिर तो यहाँ क्यों आया। बादशाह के सामने लेकर के गया, बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये मुसाफिर आया, पूछो इनके आने का मकसद क्या है। बादशाह ने कहा कि मुसाफिर तू यहाँ क्यों आया है। मुसाफिर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी आंखें डस चुकी है, मैं 3 दिन से भूखा, मैंने दूर से आग को जलते हुए देखा, मैंने सोचा शायद कोई खाना पकाया जा रहा होगा, मेरी भूख की शिद्दत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बादशाह सलामत, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत भूखा, मुझे खाना दे दीजिए, मेरे खाने का इंतजाम कर दीजिए। बादशाह ने कहा अरे मुसाफिर है तो क्या फर्क पड़ता है, इसे भी पकड़ो, इसे भी पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। मुसाफिर का दिमाग घूम गया। मुसाफिर ने कहा बादशाह सलामत, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की मेहमान नवाजी करना यह इंसानियत का फर्ज है। मुसाफिर ने दस्तबस्त अर्ज किया कि बादशाह सलामत मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे खाना नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा कि अरे पकड़ो और जलती हुई आग में जला दो। मुसाफिर को पकड़ा गया और जलती हुई आग के हवाले कर दिया गया। ये वो किरदार था, ये वो जुल्म था जो नबी के आमद से पहले मक्कतुल मुकर्रमा में ये बुराई आम हो चुकी थी। मुझे याद पड़ता है मुहम्मद रसूलुल्लाह आए, आमना के लखते जिगर आए तो मजलूमों को इंसाफ मिला, मजलूमों के सिस्कियों का मदावा पेश किया गया। और एक बात आपको बताता चलूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने अमानतदार, इतने सदाकत वाले थे कि लोग देखकर उनकी बातों को सुन करके ईमान और इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। कुछ लोग थे कहा करते थे उस जमाने के अंदर, आज भी कुछ है नफरत परस्त लोग, कुछ गद्दार लोग कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ सुपर पावर, मैं इस देश का सुपर पावर ताकत हूं। उस जमाने में भी कुछ लोग थे, नफरत परस्त लोग थे, जिन्होंने कहा था कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म कर देंगे, नऊज़ु बिल्लाह, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह एक आखिरी फाइनल डिसीजन कुरान करीम को अपने सीने में बसाकर लोगों के दरमियान में इस्लाम की तबलीग की रब ने कहा सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बराबर है इनके नजदीक, इनको आप समझाएं ना समझाएं ये ईमान लाने वाले नहीं है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा गया आप तबलीग का काम जारी रखें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबाए कराम शहीद हो गए, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपकी जुबान काट डाली गई, आपके गाल काट डाले गए, आपकी नाक काट डाली गई। मेरे भाइयों मुझे याद पड़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जंग में शरीक हो गए, शरीक हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दंदाने मुबारक शहीद कर दिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहोश हो गए। जब होश आता मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े होते और मोहम्मद रसूलुल्लाह रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे उम्मत का मसला बेड़ा पार करा दे, मेरे उम्मत को बेड़ा पार करा दे। कहां से लाओगे ऐसा नबी और कहां से लाओगे ऐसा इमामुल अंबिया। आप पुल सरात पर चलेंगे, अचानक चलते चलते रुक जाएंगे, पूछा जाएगा रुके क्यों, रुके क्यों, कहा जाएगा कि मुझे उम्मत का ख्याल आया, मैं तड़प गया, मुझे उम्मत का ख्याल आया, मैं लरस गया। एक मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, बहुत खुश, बहुत खुश। हजरत आयशा आती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा मांगो, क्या मांगती हो, जो तुम मांगोगे आज तुम्हें दिया जाएगा। कहा कि ठीक है मैं अपने अब्बा से मशवरा करके आती हूँ। गई दौड़ती हुई हजरत अम्मा आयशा, अब्बा से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आज बहुत खुश है, आज कहा है कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो। अब्बा आप बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या मांगना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जाओ
जाकर के पूछो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मांगो कि आप मेराज पे गए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह आप मेराज पे गए थे, रब से और आपसे कुछ राज की बातें हुई थी। उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिए, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिए, और जब बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर आकर के हमको वापस बताना। गई दौड़ती हुई हजरत अम्मा आयशा, कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के नबी, आप मेराज पे गए थे, अल्लाह से आपकी गुफ्तगू हुई थी, आप बुर्राक पे सवार होकर गए थे, जहां पर हजरत जिब्राइल भी नहीं पहुंच पाए। हजरत जिब्राइल हार मान गए, कहा कि इससे आगे मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा, आप यहां से आगे जाइए। आप वहां पर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी, आपसे गुफ्तगू हुई अल्लाह से और राज की बातें हुई। उन राज की बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ देर के लिए खामोश हो गए। शायद ये सोचा कि अगर कहता हूं तो राज नहीं रहती ये बात, और अगर नहीं कहता तो सिद्दीक़े कायनात से वादा कर लिया। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, आयशा सुनो, मैं मेराज पे गया था, अल्लाह से और मुझसे बातें हुई थी। अल्लाह ने कहा था अगर दुनिया में कोई बंदा किसी के काम आता, किसी का खैर ख्वाह बनता, किसी के लिए खाने का इंतजाम करता है, कपड़े का इंतजाम करता है, किसी के लिए भला सोचता है, अच्छा सोचता है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत आयशा ने सुना, अब्बा के पास गई दौड़ती हुई, अबू बकर सिद्दीक के पास गई और फरमाया कि अब्बा जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जो शख्स इस दुनिया में किसी के लिए काम आता है, किसी के लिए अच्छा करता है, किसी के पैसे नहीं मारता, किसी के हुकूक नहीं मारता, किसी को खाना दे देता है, अच्छे काम करता है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दहाड़े मारकर रोने लगे। अम्मा आयशा फरमाती है कि अब्बा आप रो रहे, ये तो अच्छी बात है ना, आए दिन हम एक दूसरे की खैर खा बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को कपड़ा देते हैं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, ये लोगों दिल के कान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, वो तो ठीक है, हम आए दिन एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो लोग एक दूसरे का हुकूक मारते हैं, एक दूसरे की जमीन हड़प जाते, अपने पड़ोसी को तकलीफ देते, उनका कल क़यामत के दिन क्या होगा? मैं इस वजह से रो रहा। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है, आज हम पैसा कमाने के लिए इतने डूब जाते हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत हमें याद रहती है, ना अल्लाह याद रहता है। जब कोई परेशानी आती है तब अल्लाह को याद करते हैं। हमारे अमाल और करतूत की बुनियाद पर हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया। अगर अब भी नहीं सुधरे मुसलमानों, अगर अब भी मदरसे को मजबूत आपने नहीं किया, मदरसा कैसे मजबूत होगा? मदरसा चंदों से मजबूत होगा, मदरसा बच्चों से मजबूत होगा। अगर मदारिस को मजबूत नहीं करेंगे तो याद कीजिए समरकंद और बुखारा की तारीख को, जहां पर बैठकर इमाम बुखारी शरीफ लिखा था उन्होंने, और जहां पर बैठकर साहिब हिदाया बैठकर हिदाया लिखे थे, और जहां पर साहिब शरिया कायद नसफी वहां पर बैठकर शरिया कायद लिखे थे। आज वहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कि जब मदारिस पर बुलडोजर चले, खानकाहों पर बुलडोजर चले, तो वहां पर आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं था, इत्तेहाद नहीं था उनमें, जिसके बुनियाद पर गाजर और मूली की तरह काट दिए गए वहां के लोग।
आज मुसलमान, आज भारत के मुसलमानों के साथ यही हो रहा है ना, जगह जगह पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे आरएसएस भगवादारी के मेडिकल और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और वहाँ पर जाकर हमारे बुर्क़े के ऊपर कभी पाबंदी लगाई जाती है, कभी हमारे तलाक के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, कभी मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी मुसलमानों को ये कह दिया जाता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसकी बुनियाद पर मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। मुसलमानों से इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी तारीख को भुलाने की कोशिश मत करो, अपनी तारीख को याद करो। हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमाए किराम ने और हमारे जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी पेश की, उनकी तारीख को याद करने की ज़रूरत है। अगर तारीख याद नहीं रखोगे आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, आप बोलने वाले नहीं होंगे, आप गूंगे रह जाएंगे। तारीख बताती है जो कौम नहीं बोलती है, जो कौम गूंगी होती है, जो कौम बहरी होती है, वो कौम का नामो निशान नहीं होता है, वो कौम ज़मीन से सफ़े हस्ती से नामो निशान का मिटा दिया जाता। मेरे भाइयों, आज हम अपने मदरसे को चला रहे हैं। जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई मदरसे, कई हज़ार मदरसे हैं जिनको हम और आप मिल कर के चला रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा अखलाक और दिलदादा आप बनो। एक मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ग़ज़वा तबूक का मौका, उस मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ जिसके पास जो है ले आओ, जिसके पास जो है ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों दौड़े। हजरत उमर ने सोचा अब तो यहाँ बाजी मैं मार ले जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक के पास तो मुझसे ज्यादा दौलत नहीं है, मैं तो जीत जाऊंगा। आज मेरे हाथ में ये मौका आया। हजरत उमर फारूक गए और आधी दौलत इकट्ठा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया। आधी दौलत, आधी सल्तनत। अब बताइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, जितना कुछ मिला घर में सब नबी की बारगाह में। होना तो ये चाहिए था, सवाल ये करना चाहिए था मोहम्मद रसूलुल्लाह ये सवाल करते कि ए अबू बकर सिद्दीक, ए उमर, कितना लाए हो, कितना लाए हो? तो उमर कहता कि मैं तो आधी सल्तनत लेकर के आया हूं। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं बस इतना थोड़ा सा लेकर के आया। लेकिन नहीं, यहां पर सवाल बदल दिया गया। रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये हुआ। रब ने कहा कि महबूब ऐसे सवाल मत करो, सवाल यूं पूछो कि अबू बकर तुमने क्या छोड़ा है और उमर तुमने क्या छोड़ा। अबू बकर तुमने क्या छोड़ा, उमर तुमने क्या छोड़ा। उमर कहने लगा यहाँ पर भी अबू बकर बाजी मार ले गया। क्यों? इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गए घर, जितनी दौलत सब नबी की बारगाह में। उमर गए आधी दौलत। तो जो सब लेकर के आए हैं वो बाजी मार ले जाएगा, जो आधी लेकर के आया आधी दौलत वो बाजी मार ले जाएगा। तो यहां पर भी अबू बकर सिद्दीक बाजी मार ले गए। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दौलत को सही जगह पर सही इस्तेमाल करो। अगर नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से पूछोगी, आप जवाब नहीं दे पाओगे। वहाँ पर मैदान महशर में जामे कौसर के वक्त जब पियाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर खड़े रहेंगे अपनी उम्मती को पिलाने के लिए, आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे अपने नामाए आमाल को देखेंगे और जब देखेंगे कि मेरा नामाए आमाल सही नहीं है, गुनाह से भरा हुआ है, हम दुनिया के अंदर रह करके लोगों को मारते थे, पीटते थे, जलील करते थे और हम अपनी दौलत को सही जगह पर खर्च नहीं किए, तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान महशर में कल क़यामत के दिन आपके चेहरे से वो अपने चेहरे को फेर लेंगे, आपकी पेशानी नहीं चमकेगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने अमाल को सुधारें, वरना वो दिन दूर नहीं कि जुल्म आएगी। जुल्म का दौर बढ़ रहा है, कुर्सी इक़्तिदार पर बैठने वाले लोग हमारे मुखालिफ हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। कैसे?
कैसे मजबूत करना होगा? अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके, कुरान से रिश्ता मजबूत करके। कुरान को ताक पे सजाने के लिए नहीं, कुरान को रखने के लिए नहीं, घर में सजाने के लिए नहीं, बल्कि मदरसे में पढ़ने के लिए, मदरसे के बच्चों को खाने का इंतजाम करना, मदरसे के बच्चों का कपड़ों का इंतजाम करना, उनके मुअल्लिमीन के तनख्वाहों का इंतजाम करना। एक वाकया मुझे याद पड़ता, एक मुल्क का, एक बड़ा किसी मुल्क का सियासी लीडर था। उन्होंने मदरसे के मोहतमिम साहब से कहा कि मोहतमिम साहब, आज से मैं मदरसे के बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। खुद से चूल्हा जला रहा, खाने का इंतजाम कर रहा है। थोड़ा लेट हो गया, मदरसे के बच्चे तो शरारती तो होते ही है ना। कहने लगा मदरसे का बच्चा, अरे वो मिनिस्टर साहब, वो गधा बैल अब तक आया नहीं है, ये कह दिया। और वो जो मिनिस्टर साहब थे, सियासी लीडर, वो गेट तक पहुंच चुके थे। उन्होंने सुन लिया। मदरसे के मोहतमिम साहब से कहने लगा, मोहतमिम साहब, आज से आपके मदरसे की देखभाल मैं नहीं करूंगा। क्यों भाई? आपके बच्चे ने ये बदतमीजी की। कहा कि अरे वो तो बच्चा है, मेहमान रसूल हैं, उनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करते जाएं। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो चला गया। मेरे भाई गौर से सुनना, वो रात की तारीकी में जाता, सो जाता, और रात की तारीकी में सन्नाटे में क्या देखता है कि मैदान महशर कायम है, मैदान महशर कायम है, सबका हिसाब व किताब किया जा रहा। मदरसे के बच्चे तो चले गए, उलमा किराम तो चले गए जन्नत में। बारी आती है मिनिस्टर साहब की। मिनिस्टर साहब को बड़ा लेट लगता, तो मदरसे के बच्चे ने कहा, मिनिस्टर साहब का क्या हाल है? वो अब तक आए नहीं, वो कहाँ रह गए? उनको भी तो जन्नत में लेकर के जाएंगे, वो तो हमारे खाने का इंतजाम उन्होंने किया था। तो कहा क्या, अरे वो तो मिनिस्टर साहब है, पूरी सल्तनत के मालिक हैं, उनका तो हिसाबो किताब किया जाएगा ना, उसके बाद उसको जन्नत में या जहन्नम में, जहां कभी फैसला होगा, किया जाएगा। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ मदरसे में आता, मोहतमिम साहब से कहता है कि मोहतमिम साहब, मुझसे गलती हो गई, और आज से मैं अहद करता हूं कि मैं मदरसे के बच्चे की खाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और आप मदरसे के बच्चों को जरा बुलाइए, मुझे कुछ बात करनी। बच्चे को लाया गया, बच्चों से कहा कि आज से तुम चाहे मुझे बैल कहो या गधा कहो या कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, कल कयामत के दिन मैदान महशर में मुझे भूलना नहीं। कल कयामत के दिन मुझे भूलना नहीं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मेहमान रसूल हैं, ये जिस प्लेट पर खाते हैं मेरे भाइयों, वो प्लेट भी उसके लिए दुआएं करती है, समंदर की मछलियां भी उनके लिए दुआ करती है। ये मेहमान रसूल हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं, इनके पैरों तले पर बिछाते हैं। ये हाफिज कुरान जो बनते हैं, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ हाफिज साहब हैं? ये मदरसे में बैठकर सिर्फ चटाई तोड़ते हैं, लोटा फोड़ते हैं, यही काम है इनका? नहीं मेरे भाइयों, इनका वो मकाम, वो मर्तबा जो आप जज नहीं कर सकते। कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल कहेगा, हाफिज कुरान से पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजे पे चढ़ता जा। ये कुरान का मर्तबा, ये हाफिज कुरान का मर्तबा। एक बात बताइए, आपको अगर इस दुनिया के अंदर डीएम का नेम प्लेट आपकी गाड़ी पे लगा करके दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप घूमिए, आपको पावर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है, बताइए आप कितने खुश होंगे? बहुत ज्यादा खुश होंगे आप कि मैं डीएम बन गया। आपको अगर सीएम का नेम प्लेट लगा करके दिया जाए, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, कितना मजा आएगा, कितना बड़ा ओहदा मिल गया आपको। आपको अगर पीएम का नेम प्लेट लगा करके दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक हैं, कितना मजा आएगा। एक नाम, नेम प्लेट की बुनियाद पर और एक ओहदे की बुनियाद पर दुनिया के अंदर, जो कि एक फानी होने वाली, फना होने वाली ये दुनिया एक न एक दिन फना हो जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में रह करके हमें एक नेम प्लेट मिलता है तो हमें इतना मजा आता है। बताइए कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल अपना नाम खुद दे रहा, हाफिज। कुरान करीम के हिफ्ज करने वाले को हाफिज कहा जाता है।
अपना नाम ही रब्बे जुल जलाल दे दिया और कह दिया सुनो तुम्हारे माँ बाप को तो जन्नत में डाला जाएगा। आपने सुना कि माँ बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा जिनकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, चांद भी अपनी रोशनी पर शर्माएगा, इतनी रोशनी होगी। लेकिन मेरे भाई एक और बात आपको बताता हूं, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने मदद की, चचा हो, भाई हो, फूफा हो, वालिद साहब हो या फिर और कोई दीगर हजरात जिन्होंने मदद की, उनके खाने का इंतजाम किया, किसी ने उनके कपड़े का इंतजाम किया, किसी ने उनके पढ़ाई के ऊपर गाइडलाइन किया, किसी ने उसकी देखभाल की, किसी ने उसका खर्चा संभाला, उनका क्या कहा? उनके लिए भी है इंतजाम, उनके लिए भी इंतजाम है। कल क़यामत के दिन जिन्होंने मदद की, पैसे के जरिए से हो, खाने के जरिए से हो, किसी भी जरिए से हो मदद की, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इनको पकड़ लो, इनको पकड़ो, अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। जो भी हजरात हो, अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो वो किसी एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी में ले ले और वो कहे मदरसे के मोहतमिम साहब से, इमाम साहब से, मौलाना साहब से कि इस बच्चे का कितना खर्चा आएगा, इस बच्चे को हाफिज बनाने में कितना खर्चा आएगा, एक साल में कितना खर्चा आएगा, 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार। कुछ बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं तो 2 साल में, कुछ 1 साल में, कुछ 3 साल में, 4 साल में हाफिज बन जाते हैं। I become हाफिज at age 11 years old. That time मैं completed हाफिज कुरान। 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था। 1 साल 2 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बच्चा 3 साल में हाफिज बनता तो आप जोड़ ले 15 या 45 हज़ार रुपए लगेंगे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। सोचिए, ये जन्नत का सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, जन्नत जाने का आप एक रास्ता बना रहे हैं। कल क़यामत के दिन मेरे भाई ये कोई काम नहीं आएगा। जो यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे, मदरसा बनाकर जाएंगे, हाफिज कुरान बनाकर जाएंगे, वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। जी, ये काम करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात को मैं इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ। कुरान करीम में रब ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा। ए लोगों सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हें तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे मकानात, महल्लात व मसाकिन तरज़ौनहा, जो तुमने कमाया है, अगर नबी की मोहब्बत से ज्यादा अजीज हो जाए, सुनो, तुम दुनिया में जलील हो जाओगे, तुम दुनिया में रुसवा हो जाओगे। लेकिन अगर नबी की मोहब्बत इन सारी चीजों से बढ़ गई, रब फरमाता है ये दुनिया भी तुम्हारे लिए, ये आखिरत भी तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले और तुम चाहते हो तुम्हें जिल्लत से बचाया जाए और तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए, तो मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता है, मैं नहीं कहता, रब्बे दो जहां कहता है, मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया, जिल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने नबी को पैदा किया, जिसने कुरान को बनाया, वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में इरशाद फरमाता है, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत हमारे कब्ज़े कुदरत में है और जिल्लत की तख्लीक हम ही करते हैं। हम जब चाहते हैं बिलाल को इज्जत से हम किनार करते हैं, हम जब चाहते हैं नमरूद को जलील करते हैं। रब कहता, हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं जलील करते हैं। वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब कहता है,
हम तुम्हें कानून देते हैं, एक दस्तूर देते हैं, एक निज़ाम देते हैं। अगर ये कानून तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, ये निज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, ये दस्तूर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, सुनो मुसलमानों, तुम कामयाब हो जाओगे। वो दस्तूर क्या है, वो निज़ाम ज़िंदगी क्या है, वो कानून क्या है? रब कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे उसे मजबूती से पकड़ो।